हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड होते क्या हैं। तो दोस्तों ये एक हाइब्रिड कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। हाइब्रिड कैटेगरी वो कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड की जो इक्विटी और डेट दोनों में ही पैसा लगाकर चलते हैं। और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जैसा कि इसके नाम से ही समझ आता है, ये इक्विटी और डेट का एक अच्छा बैलेंस बना के अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। तो अब आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि वो कौन से 3 म्यूचुअल फंड्स हैं बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी के जिन्होंने 5 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न दी है। तो दोस्तों सबसे पहला फंड जिसने सबसे अच्छे रिटर्न दिए बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में वो है एडलवाइजेस बैलेंस एडवांटेज फंड। और इसका जो अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 4300 करोड़ के आसपास चल रहा है। वहीं इसकी एक्सपेंस रेशो भी काफ़ी कम है, सिर्फ 0.48% के एक्सपेंस रेशो अभी ये चार्ज कर रहा है। वहीं अगर हम इसकी एसेट एलोकेशन देखते हैं तो इक्विटी में ये अभी 60% के आसपास पैसा लगा रहा है, वहीं डेट में ये 21% पैसा लगा रहा है और अदर में ये 19% के आसपास पैसा लगा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी इक्विटी में एलोकेशन देखते हैं मार्केट कैप वाइज तो लार्ज कैप कंपनीज में 50% पैसा, मिड कैप में 80% पैसा और स्मॉल कैप में 1% पैसा ये यहाँ पर लगा रहा है। तो मेजर एलोकेशन जो है ये इसकी लार्ज कैप कंपनीज में ही दिख रही है। वहीं दोस्तों अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में 21% पैसा इसने लगाया हुआ है, वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में 9.64%, उसके अलावा मेटल, एनर्जी और एफएमसीजी सेक्टर में भी इसने अपना पैसा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर इसको देखकर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसने जो निफ्टी 50 की कंपनीज है उसमें मेजर एलोकेशन अपना किया होगा। अब दोस्तों अगर हम इसकी कंपनीज यहाँ पर देख लेते हैं टॉप 5, तो सबसे ज्यादा जो इसने पैसा लगाया हुआ है आईसीआईसी बैंक में लगाया हुआ है 5% के आसपास, उसके अलावा एचडीएफसी बैंक में 4.26% और इन्फोसिस में 4.1%, उसके अलावा टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक जैसी कंपनीज यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये टॉप 10 में मोस्टली इसकी सारी लार्ज कैप कंपनीज ही हमें दिख रही है। तो ये एक काफ़ी अच्छा है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लो रिस्क लेकर रिटर्न कमाना चाहते हैं, क्योंकि इसने मेजरली जो अपना पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में ही यहाँ पर लगाया हुआ है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आपने 10,000 रुपये से यहाँ पर शुरुआत की होती तो 5 सालों में वो पैसा आपका 18,000 के आसपास हो गया है, यानी कि 13% के आसपास की रिटर्न इसने आपको 5 सालों में जनरेट करके दी है। वहीं अगर आपने इसकी इंसेप्शन में ही पैसा लगा दिया होता तो वो 10,000 रुपीज आपके इसने 29,000 रुपीज के आसपास बना दिए हैं, यानी कि 13% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने पर एनम आपको जनरेट करके दी है। उसी हिसाब से दोस्तों अगर हम एसआईपी में इसकी बात करें तो अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ से इस फंड में एसआईपी करा रहे होते तो 5 सालों में 60,000 की आपकी लागत 91,000 के आसपास हो गई है, यानी कि लगभग 17% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में जनरेट करके दी है। और दोस्तों काफी अच्छी रिटर्न आप इसको मान सकते हैं अगर आप एक हाइब्रिड बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में इन्वेस्ट अभी कर रहे हैं। और दोस्तों वहीं अगर हम दूसरे फंड पे यहाँ पर बात करते हैं तो दूसरा फंड एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है। इसका लेकिन जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 41,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। काफी पुराना फंड है ये, वो इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी यहाँ पर दिख रहा है। एक्सपेंस रेशो की अगर हम बात करते हैं तो 1% के आसपास की एक्सपेंस रेशो ये चार्ज कर रहा है, जो कि एक हायर साइड पे दिख रही है अगर हम एडलवाइजेस बैलेंस एडवांटेज फंड से इसको यहाँ पर कंपेयर करते हैं। नहीं दोस्तों अगर हम इसकी एसेट एलोकेशन देखते हैं तो इसने इक्विटी में 71% पैसा लगाया हुआ है, डेट में 18% और अदर्स यहाँ पर 9.62% का एलोकेशन यहाँ पर दिख रहा है। और अगर हम इसकी इक्विटी में एलोकेशन यहाँ पर देखते हैं तो इसने जो सबसे ज्यादा पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाया हुआ है 48% के आसपास, लेकिन यहाँ पर इसने मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी अच्छा खासा एलोकेशन रखा हुआ है। मिड कैप कंपनीज में 15%, वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में 9% के आसपास एलोकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन भी यहाँ पर देखते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में 23% पैसा है, उसके अलावा एनर्जी सेक्टर 17%, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग सेक्टर में भी इसने काफी अच्छी खासी एलोकेशन की हुई है। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग ये दो सेक्टर जो है ये थोड़े साइक्लिकल नेचर के सेक्टर होते हैं और ये थोड़ा अपने फंड को रिस्की साइड पर ले जाते हैं अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन में यहाँ पर देखते हैं।
वहीं अगर दोस्तों हम इसकी टॉप 10 कंपनीज यहाँ पर देख लेते हैं तो इसने जो सबसे ज्यादा पैसा है वो SBI में लगाया हुआ है 9.38% के आसपास। उसके अलावा NTPC, कोल इंडिया, ICICI बैंक, L&T जैसी कंपनीज यहाँ पर दिख रही हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसकी टॉप 10 कंपनीज देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेजरली यहाँ पर पब्लिक सेक्टर कंपनीज काफी सारी दिख रही हैं। कोल इंडिया, पावर फाइनेंस, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, NTPC, तो काफी ज्यादा जो इसकी एलोकेशन है वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज की तरफ ज्यादा है। उसके अलावा L&T, ITC जैसी कंपनीज भी यहाँ पर दिख रही हैं जो एक वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज यहाँ पर मानी जाती हैं। तो मेजर एलोकेशन जो यहाँ पर दिख रहा है वो वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज की तरफ ही थोड़ा टिल्टेड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए से शुरुआत की होती तो 5 सालों में वो पैसा आपका 19,000 के आसपास हो गया है। तो लगभग 13% की ही रिटर्न यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है 5 सालों में। वहीं अगर आपने इस फंड की भी इंसेप्शन में ही पैसा लगा दिया होता तो यहाँ पर भी लगभग सेम रिटर्न ही हमें देखने को मिल रही है जैसे हमने एडलवाइसेस बैलेंस एडवांटेज फंड में देखा था। 29,000 के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके यहाँ पर दी है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके SIP पे रिटर्न पे बात करें तो अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से यहाँ पर SIP शुरू कराई होती तो 5 सालों में इसने आपकी 60,000 की लागत 88,000 के आसपास बना दी है। यानी कि 15% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में पिछले जनरेट करके दी है। तो दोस्तों रिटर्न के मामले में ये फंड भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग जो हाइब्रिड कैटेगरी में, एक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो लार्ज कैप कंपनीज में ही मेजरली पैसा लगाता हो, ना कि मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर तीसरी कंपनी पे बात करते हैं तो तीसरा फंड जो यहाँ पर आ जाता है वो है निपन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड। इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी चल रहा है वो 37 करोड़ के आसपास चल रहा है और इसकी एक्सपेंस रेशो 0.74% के आसपास हमें दिख रही है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसकी एलोकेशन पे बात करते हैं तो इसने सबसे ज्यादा एलोकेशन इक्विटी में किया हुआ है 51% के आसपास। डेट में इसने थोड़ा हायर साइड पे 26% के आसपास एलोकेशन किया है और अदर्स यहाँ पर 22% के आसपास दिख रहे हैं। और अगर हम इसकी इक्विटी में एलोकेशन देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि लार्ज कैप में इसने 36%, मिड कैप में 11% और स्मॉल कैप में इसने 4% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं दोस्तों अगर हम सेक्टोरल यहाँ पर देख लेते हैं, सेक्टर में इसने फाइनेंशियल सेक्टर में ही सबसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है 23% के आसपास। वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में 9.84%। उसके अलावा FMCG और एनर्जी सेक्टर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर इस फंड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो फंड है ये मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एलोकेशन कर रहा है, लेकिन इसकी जो मिड कैप और स्मॉल कैप की एलोकेशन है वो HDFC बैलेंस एडवांटेज के कंपैरिजन में काफी कम यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम कंपनीज भी यहाँ पर देखते हैं तो इन्फोसिस, निफ्टी 50, HDFC बैंक, तो यहाँ पर मोस्टली जो कंपनीज है ये आपको एक लार्ज कैप कंपनीज ही यहाँ पर देखने को मिल रही है अगर हम यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज पे देखते हैं, लेकिन ये लगभग अपना ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज की तरफ ज्यादा टिल्टेड है अगर हम इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 कंपनीज को यहाँ पर कंपेयर करते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम रिटर्न यहाँ पर इसकी बात करें तो 10,000 रुपए से अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया होता तो वो पैसा 5 सालों में इस फंड ने आपका 18,000 के आसपास बना दिया है। और अगर आपने इस फंड की शुरुआत में ही पैसे लगा दिए होते तो वो पैसा 28,000 के आसपास बन गया है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट में इन तीनों ही फंड्स में बात करते हैं तो लगभग एक जैसी ही रिटर्न हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। वहीं अगर दोस्तों हम SIP इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं तो अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से इन्वेस्टमेंट की होती तो 60,000 की आपकी लागत 5 सालों में 84,000 के आसपास इस फंड ने आपकी बना दी है। तो दोस्तों अगर हम इन तीनों फंड्स को यहाँ पर देखते हैं तो रिटर्न के मामले में लगभग सेम एक जैसे ही ये फंड यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज जो फंड है उसने स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा एलोकेशन किया हुआ है, इक्विटी में भी ज्यादा एलोकेशन किया हुआ है। यानी कि इन तीनों के कंपैरिजन में जो HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है वो बहुत ज्यादा रिस्की यहाँ पर हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पर अपने पर्सनल व्यूज की यहाँ पर बात करता हूँ तो इन तीनों फंड में मुझे अगर कोई बंदा हाइब्रिड कैटेगरी में ही इन्वेस्ट करना चाहता है, बैलेंस्ड एडवांटेज में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो सबसे अच्छा फंड जो यहाँ पर इन तीनों में दिख रहा है वो एडलवाइसेस बैलेंस एडवांटेज फंड दिख रहा है, क्योंकि उसने इक्विटी में सिर्फ 60% के
के आसपास ही पैसा लगाया हो। और दूसरी अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि उसने जो मेजर अपना पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है। तो मेजरली जो इन्वेस्टर लो रिस्क रखते हैं वो ही बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर एडलवाइजेस बैलेंस एडवांटेज फंड यहाँ पर ज्यादा अच्छा मुझे यहाँ पर लग रहा है। लेकिन दोस्तों आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।